एक राखीगढ़ नामक गांव में श्यामू नाम का गरीब लोहार रहता था। श्यामू के बने औजार बहुत ही मजबूत और धारदार होते थे। श्यामू लोहार के औजारों का मुकाबला पूरी बाजार के लोहार नहीं कर पाते थे। श्यामू जी, आज अपने घर में राशन खत्म हो गया है। चिंटू बेटा के लिए दूध भी नहीं बचा है, वह कल से भूखा है। शिवानी, मैं काम पर जा रहा हूँ। देखो, अगर शाम तक कोई ग्राहक आया तो लौटते वक्त खाने का सामान ले आऊँगा। देखो जी, आप तो रोज यही बोलते हैं, लेकिन आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही परेशानी में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना लोहारी का काम तो छोड़ने वाले हैं नहीं। क्या करूँ शिवानी, मेरे पास ग्राहक नहीं आते हैं। सभी अब बड़ी दुकानों वाले लोहार के पास जाने लगे हैं। तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? कोई दूसरा काम करो जिसमें कमाई हो और घर अच्छे से चले। शिवानी, इसके अलावा मुझे और कोई काम भी नहीं आता है। पूरा जीवन इसी काम में लगा दिया है, अब दूसरा काम कैसे करूँगा? श्यामू यह बोलकर उदास मन से अपने काम के लिए चला जाता है। श्यामू को बैठे बैठे शाम हो जाती है, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता है। हे भगवान, पूरी शाम हो गई है, लेकिन एक भी ग्राहक दुकान पर छुरी तक बनवाने नहीं आया है। भगवान, इतना खराब समय न दिखा। श्यामू अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास उसका दोस्त बिरजू आता है। क्या बात है श्यामू, पूरा दिन हो गया है, खाली ही बैठे हो? कोई काम वाम नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊँ, इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये तो बहुत शर्म की बात है। इतने मशहूर और होनहार लोहार के पास एक भी काम नहीं आ रहा है। भाई, मेरे पास तो बहुत काम लगा है, जा रहा हूँ मैं तो काम करने। शाम होते ही श्यामू घर के लिए जाने वाला था कि तभी एक राजकुमार श्यामू के पास आया और बोला, सुनो भाई साहब, ये बताओ, श्यामू नाम का लोहार कहाँ रहता है? आप घर जानते हो, उसका सुना है जो भी उससे तलवार बनवाता है किसी भी युद्ध को नहीं हारता। भाई साहब, मैं ही हूँ श्यामू लोहार। आप बताएं क्या काम करना है? अच्छा, तुम ही श्यामू हो? श्यामू, मुझे अपनी सेना के लिए 30 तलवार बनवानी है, जो बहुत ही मजबूत और धारदार होनी चाहिए। ठीक है मालिक, मैं आपके कहे अनुसार 30 तलवार बनाकर तैयार कर दूंगा। श्यामू, ये लो एडवांस में 50 सोने के सिक्के, लेकिन याद रहे मेरे काम में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही काम होगा। आपकी तलवार पूरे इलाके की तलवारों से धारदार और मजबूत होंगी। अब श्यामू खुशी खुशी अपने घर पर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी से बोला, शिवानी, मैंने बोला था ना, यही मेरी असली रोजी रोटी है। अरे श्यामा, मशहूर लोहार हैं हम, तुमको पता है, पूरी 40 तलवारों का ऑर्डर आया है, वो भी राजमहल से। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तो अपने घर पर खाना पीना नहीं है। पता नहीं महल से कब तक रुपए मिलेंगे जो अपने घर का खर्च चले। अरे शिवानी, तुमको पता है, खुद राजकुमार चलकर मेरे पास आए थे। मेरा नाम पूछकर बोले, तुम बहुत मशहूर लोहार हो। उन्होंने एडवांस में 50 सोने के सिक्के भी दिए हैं। इन सिक्कों से पूरे हफ्ते का राशन भर लाऊंगा। श्यामू अपने घर के लिए बाजार से राशन लाता है। शिवानी खाना पकाती है। दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्यामू बहुत ही उत्साह के साथ घर से निकल जाता है और राजकुमार की तलवार बनाने लगता है। अरे श्यामू, तुम सुबह से ऐसे तलवार बना रहे हो जैसे राजमहल का कोई काम मिल गया हो। अरे हाँ भाई, मुझे राजमहल में 40 तलवार का ऑर्डर आया है। श्यामू की बात सुनते ही बिरजू का मुंह बन जाता है और वह मन ही मन बुदबुदाता हुआ निकल जाता है। ये श्यामू कुछ दिनों से भूखा मर रहा था, इसके पास से राजमहल का ऑर्डर छीनना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। इधर श्यामू तलवार बनाने में लगा हुआ था और बिरजू वहां सीधा राजमहल पहुंच जाता है। सिपाही, मैं तलवार बनाने वाला सबसे मशहूर लोहार हूँ। मैं राजकुमार के लिए तलवार बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी राजा साहब से जाकर बात करता हूँ। उनकी इजाज़त होने पर तुम यहीं तक इंतज़ार करो। सिपाही राजा से जाकर लोहार की बात बताता है। राजा बिरजू को दरबार में बुलाने की आज्ञा देता है। हाँ बोलो, कितने बड़े लोहार हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? राजा साहब, हमारा नाम बिरजू है। मैं राखीगढ़ गांव का मशहूर लोहार हूँ। आप बताएं
तो आपको कुछ शानदार तलवारें बना कर दूँ। मैंने अपनी तलवार का आर्डर मशहूर लोहार श्यामू को दिया है। क्या तुम उस श्यामू से अच्छी तलवार बना सकते हो? हाँ मालिक, मेरे पास तो पूरा गांव अपना अपना काम कराने आते हैं, लेकिन श्यामू को गांव का कोई भी व्यक्ति काम नहीं देता है। अच्छा, तो तुम भी मेरे लिए तलवार बनाओ, लेकिन तुम्हारी तलवार श्यामू की बनाई हुई तलवारों से कमजोर निकली तो तुमको पूरे राज दरबार के सामने फांसी की सजा होगी। बोलो, मंजूर है? श्यामू के जलन की वजह से बिरजू बिना कुछ सोच ही हाँ कर देता है और वहां से अपने घर चला जाता है। हे भगवान, मैंने श्यामू के जलन में राजा की शर्त मान ली, लेकिन मुझे पता है श्यामू की बनाई तलवारों के आगे मेरी तलवार कोई भी काम नहीं करेंगी। अब तो मैं अपनी ही बातों में फंस गया हूँ। अब बिरजू अपनी ही बातों में फंस गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह राजा के लिए तलवार बनाने में लग जाता है। कुछ दिनों बाद तलवार देने का वक्त आता है। श्यामू अपनी बनाई तलवार राजमहल लेकर जाता है। बिरजू भी अपनी तलवारों को लेकर राजमहल पहुंच जाता है। दोनों अपनी अपनी तलवार राजा के सामने रखते हैं। अरे बिरजू, तुमने तो राजमहल की तलवारें बनाई हैं। क्या तुम काम मांगने के लिए राजमहल गए थे या राजा आपके पास आए थे? भाई श्यामू, मैं भी लालच में आकर राजमहल आया था, लेकिन राजा ने शर्त रखी है कि अगर तलवार तुम्हारी तलवार से कमज़ोर निकली तो मुझे फांसी दे देंगे। बिरजू, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो मेरी तलवार का मुकाबला पूरे इलाके में कोई भी नहीं कर सकता है, तो तुमने हाँ कैसे बोला? श्यामू भाई, अब तुम ही कुछ करो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर मेरी तलवार खराब निकली तो राजा मुझे फांसी दे देगा। श्यामू बिरजू को परेशान देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और बिरजू की तलवारों के ऊपर अपनी तलवार रख देता है। अब जैसे ही राजा जाकर तलवारों को चेक करता है तो दोनों की तलवार एक जैसे ही निकलती है। अब राजा दोनों को शाबाशी देता है और उनको 100-100 सोने के सिक्के भी देता है। बिरजू और श्यामू दोनों मिलकर खूब बड़ी सी लोहार की दुकान खोल लेते हैं और वह अच्छे से कमाने लगते हैं।